गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। देखो विद्यार्थियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो विद्यार्थियों, कल सूचना भी आ गई है। जो आपकी मानसिक जो चिंता थी उससे भी आपको समाधान मिला है। आपको ये प्रॉब्लम थी कब पेपर होंगे होंगे या नहीं होंगे, तो उसकी डेट वो फिक्स हो गई है। अब सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखना है और कुछ इधर उधर ध्यान भटकना है वो छोड़ दो। सिर्फ तैयारी पे लग जाओ, एकजुट होकर अच्छी तरीके से तैयारी करो। पेपर है वो निश्चित होंगे, डेट फिक्स हो गई है, टाइम टेबल भी आ गया है। सभी मोबाइल वगैरह न्यूज वगैरह देखते होंगे, उसमें आप देख लेना। देखो विद्यार्थियों, अपन 10th क्लास की जो अपना जो सामाजिक विज्ञान है उसका पहला अध्याय पढ़ रहे थे। सीनियर का तो अपन ने साइकोलॉजी में जो पहला अध्याय वो कंप्लीट कर लिया था, दूसरा अपना चल रहा था। तो जो अपन सामाजिक विज्ञान का पहला अध्याय पढ़ रहे थे, महाजनपद पढ़े थे सबसे पहले, यानी महाजनपद 16 है उनको देखे थे, कौन सा कहाँ है मैप में दर्शाए थे, और उनकी राजधानी अपन ने देखी थी। तो आज जो मोस्ट क्वेश्चन है, यानी इस लेसन से अगर जनपद से कोई क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आता है 3-4 का, तो यहां से क्वेश्चन अवश्य आता है कि राजस्थान के प्रमुख जनपदों का उल्लेख कीजिए या वर्णन कीजिए। 3 या 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा तो यहां से निकल कर आएगा। अगर यदि छोटा क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर का, तो वो राजधानी पूछेगा, किसी एक की, कोई भी महाजनपद की एक राजधानी पूछेगा। तो बड़ा क्वेश्चन है, यानी राजस्थान से संबंधित दो महाजनपद हैं, जो प्रमुख महाजनपद हैं उनको देखेंगे। देखो ये देखो क्या हो गया, राजस्थान का मैप। ये राजस्थान का मैप हो गया, ठीक है। जैसा बना है अपन को समझना है। देखो राजस्थान का मैप हो गया। अपन सबसे पहले वो देखते हैं जो राजस्थान से संबंधित जो महाजनपद थे। तो यहां पे आता है मत्स्य। कौन सा महाजनपद आता है? मत्स्य आता है। ये पूरा, यानी मत्स्य महाजनपद, ये पूरा पूरा का पूरा भारत के अंदर स्थित था। और इधर यहां पे आता है सूरसेन। सूरसेन, और सूरसेन आता है यहां पे। इधर आता है कौन सा? जंगल। जंगल जंगल, और इधर ऊपर आता है शिव। सीवी, जिसको क्या बोलते हैं? सीवी बोलते हैं। एक जाति थी सीवी, दक्षिणी पंजाब की चर्चा करें। ये 4 जो महाजनपद ये मुख्य रूप से 10th क्लास की बुक में दिए हुए हैं, राजस्थान से संबंधित। यहां से बड़ा क्वेश्चन निकल कर आता है, अवश्य यहाँ पे मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के प्रमुख महाजनपदों के नाम लिखते हुए किसी एक का वर्णन कीजिए, या राजस्थान के महाजनपदों का उल्लेख या वर्णन कीजिए। तो देखो सबसे पहले पढ़ते हैं मत्स्य। मत्स्य मत्स्य की राजधानी सबसे पहले आती है। मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर थी। कल देखा था आपने, विराटनगर। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। मत्स्य का अपन अर्थ लगा सकते हैं मछली से। मत्स्य यानी मछली, और मछली क्या होती है? विराट होती है, अपने आप में विराट होती है। तो क्या आ गया? मत्स्य की राजधानी विराटनगर। वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं? वर्तमान में इसको बोलते हैं बेराट है। बेराट बोलते हैं। वर्तमान में क्या बोलते हैं? बेराट बोलते हैं। किसको? विराटनगर को। यानी पहले प्राचीन समय में मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर, जिसे वर्तमान में अपन क्या बोलते हैं? बेराट बोलते हैं, ठीक है। देखो ये मत्स्य था, ये जयपुर के आसपास, यानी जयपुर के आसपास फैला था। और इधर थी ये चंबल नदी। कौन सी नदी आती थी ऐसे? ये चंबल नदी आती थी। चंबल नदी, चंबल नदी। तो चंबल नदी के आसपास पहाड़ियों से लेकर, और ये इधर था जंगल देश, यानी जंगल जो प्रदेश था इस तक विस्तृत था। और इधर कौन सी नदी थी? सरस्वती नदी थी। ये जो सरस्वती नदी आती थी, ये जो सरस्वती नदी, यानी अपन कह सकते हैं कि मत्स्य था जयपुर के आसपास का क्षेत्र, चंबल के क्षेत्र की पहाड़ियों से लेकर ये इधर जंगल प्रदेश से होते हुए सरस्वती नदी तक फैला हुआ था। कौन सा महाजनपद? मत्स्य महाजनपद।
देखो एक सहज नामक व्यक्ति हुआ था, यानी सहज नामक एक राजा था, यानी सहज नामक एक राजा था। ये राजा, इस राजा ने मत्स्य और चेदी, इधर चेदी आता है, चेदी यानी मत्स्य और चेदी दोनों जनपदों यानी दोनों राज्यों पर इसने क्या किया था, शासन किया था। क्या किया था? शासन किया था। और महाभारत के अनुसार, यानी महाभारत में ये कहा गया है कि मत्स्य जो जनपद है ये प्रारंभ में तो चेदी का एक अंग था, यानी चेदी का एक भाग था, और कालांतर में फिर ये किसका अंग बन गया? मगध का। किसका अंग बन गया था? मगध का अंग बन गया था। कौन सा? मत्स्य जनपद। और महाभारत में ये भी उल्लेख मिलता है कि मत्स्य जो विराटनगर है, यहाँ पर जो अपने पांडव थे उन्होंने कुछ दिन यहाँ विराट में उन्होंने व्यक्त किए थे, यानी बिताए थे। कहा? मत्स्य। देखो ध्यान से देखो, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है? विराटनगर है। वर्तमान में अपन क्या बोलते हैं? विराटनगर को बेराट बोलते हैं। मत्स्य था, ये कौन कौन से क्षेत्र में फैला था? ये जयपुर का आसपास पूरा क्षेत्र आएगा, इधर चंबल का कुछ भाग, फिर चंबल से होते हुए जंगल प्रदेश से होते हुए ये सरस्वती नदी तक फैला था। फिर देखो जो सहज जो राजा हुआ था, इन्होंने उल्लेख मिलता है महाभारत में कि मत्स्य और अपने उससे चेदी पर शासन किया था कुछ समय के लिए। और मत्स्य प्रारंभ में एक चेदी का अंग था, बाद में ये कालांतर में बाद में जाकर किस राज्य में मिल गया था? मगध राज्य का एक अंग बन गया था। तो ये आती है मत्स्य से संबंधित ये बातें आपकी बुक में दी गई है, वही चर्चा करेंगे, सिलेबस से बाहर नहीं जाएंगे। फिर देखो अपना दूसरा आता है सूरसेन। कौन सा आता है? सूरसेन। देखो सूरसेन, सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। मथुरा थी। क्या थी? मथुरा। यानी राजधानी क्या थी? मथुरा थी सूरसेन की। तो यूनानी जो लेखक हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि सूरसेन जो महाजनपद था इसका नाम उसने कहा है सूरसेनोई, यानी सूरसेनोई कहा है। यानी यूनानी जो लेखक हैं उन्होंने अपनी लेखकों में, यानी अपनी जो लिखे हुए जो लेखक हैं उनमें जो उन्होंने उल्लेख किया है कि सूरसेन को उन्होंने क्या नाम दिया है? सूरसेनोई बताया है। जबकि मथुरा थी, इस राजधानी को उन्होंने नाम बताया है मेथोरा। क्या कहा है? मेथोरा कहा है। क्या कहा है अपने उल्लेख में उन्होंने लेखकों में कि मथुरा का वर्णन किया है। देखो मथुरा नाम आते ही आपके दिमाग में एक थीम बनती है, किसकी? कृष्ण भगवान की। तो इसका संबंध, यानी वसुदेव के जो पुत्र थे श्री कृष्ण, उसका संबंध भी कौन से महाजनपद से मिलता है? मथुरा महाजनपद से इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है विद्यार्थियों, ये था सूरसेन, यानी राजधानी मथुरा हो गई। राजधानी क्या हो गई? मथुरा हो गई। मथुरा राजधानी हो गई। जो यूनानी लेखकों थे उन्होंने अपनी लेखकों में क्या सूरसेनोई कहा है महाजनपद को, सूरसेन को, जबकि राजधानी को उसने क्या कहा है? मेथोरा का उल्लेख किया है। चलो अब देखो अपना ये आता है तीसरा, जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश इस में के अंतर्गत जो क्षेत्र आता था वो आता था बीकानेर। बीकानेर और जोधपुर। बीकानेर और जोधपुर के आसपास का क्षेत्र आता था किसके अंतर्गत? जांगल प्रदेश के अंतर्गत, यानी जांगल प्रदेश के अंतर्गत। तो जांगल की जो राजधानी थी वो थी छतरपुर। छतरपुर जो वर्तमान में अपने इस छतरपुर क्या बोलते हैं? नागौर जिला अपना नागौर बोलते हैं। छतरपुर राजधानी, यानी यहाँ के जो राजा थे बीकानेर के जो स्वामी थे वो अपने आप को क्या कहते? जांगलदर बादशाह कहते थे। कहीं कहीं इसका नाम महाभारत में, कहीं कहीं इसका नाम कुरु जांगला भी मिलता है। और बीकानेर के जो बादशाह थे वो अपने आप को क्या कहते थे? जांगलदर बादशाह कहते थे। और जो बीकानेर के जो राज चिन्ह होते थे, उन जो दरवाजे चिन्ह होते थे उनके ऊपर लिखा भी गया है जय जांगलदर बादशाह की। ठीक है, ये तो था जांगल प्रदेश। फिर देखो अपना आता है शिवी।
सीवी आता है। सीवी एक थी देखो जाति, सीवी थी एक जाति थी। इसकी जो राजधानी थी वो थी इधर वाली, शिवपुर। राजधानी क्या थी? शिवपुर थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में शेरकोट नाम है पाकिस्तानी। वर्तमान में पाकिस्तान में था शिवपुर, जो वर्तमान में इसकी पहचान की जाती है वो शेरकोट के नाम से की जाती है। पाकिस्तान में शिव नामक एक जाति थी, ठीक है। तो ये जाति थी, ये अपने दक्षिणी मेवाड़ यानी मेवाड़ क्षेत्र में यहीं पर भी आई थी। कहीं पर आई थी? मेवाड़ में, यानी मेवाड़ में आई थी। और मेवाड़ में आकर इन्होंने अपनी राजधानी मेवाड़ में बनाई थी नगरी। नगरी बना ली थी। क्या बना ली थी? नगरी। राजधानी कौन सी बना ली थी? राजस्थान में आकर नगरी। और नगरी को वर्तमान में क्या कहते हैं? चित्तौड़गढ़। वर्तमान में क्या कहते हैं? नगरी को चित्तौड़गढ़ कहते हैं। वर्तमान में नगरी को क्या कहते हैं? चित्तौड़गढ़ कहते हैं। मेवाड़ की नगरी में और मेवाड़ के क्षेत्र में यहाँ पर इनके जो शिवियों के सिक्के भी मिले हैं, बहुत सारे सिक्के मिले हैं। और 5 जो शिलालेख हैं वो मंदसौर मंदसौर अपना मध्य प्रदेश का एक जिला है। वर्तमान में मंदसौर, यहाँ पर 5 शिलालेख मिले। 5 क्या मिले? शिलालेख मिले। इन शिलालेखों से ये पता चलता है कि जो शिव जो जाति थी, इसका जो फैलाव यानी विस्तृत थी, ये पश्चिमी से लेकर दक्षिणी और पूर्व की तरफ इसका क्या था? विस्तार था। ये फैली हुई थी। कौन सी जाति? शिव जाति। दक्षिणी पंजाब की एक जाति थी शिव। तो ये शिव जाति थी। जो इसका जो अपना राजधानी क्या थी? अपने शिवपुर थी, जो वर्तमान में जो पता चलता है इसका शेरकोट पाकिस्तान में वर्तमान में, ठीक है। और जो दक्षिणी राजस्थान की तरफ आई थी मेवाड़ की तरफ, मेवाड़ में इन जातियों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर सिक्के मिले हैं शिवी जाति के। और इन्होंने मेवाड़ में आकर तो एक नगरी अपनी राजधानी बनाई थी। किसको? नगरी को बनाई थी। और नगरी जो वर्तमान में क्या कहलाती है? चित्तौड़गढ़ कहलाती है। और इसके 5 जो शिलालेख मिले थे वो कहीं मिले थे? मंदसौर, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्या है? एक जिला है। कौन सा? मंदसौर। तो ये थे अपने जो राजस्थान से संबंधित 2 क्या थे? महाजनपद थे 4। यो महाजनपद से यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, छोटा क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। अगर छोटा क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ राजधानी पूछेगा किसी एक महाजनपद की 16 में से। और बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपके विशेष तौर पर विस्तृत रूप में दिया गया है किसका? राजस्थान का महाजनपद। तो इन चारों को अच्छी तरीके से देख लेना और याद हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अपना जो अगला जो आपका टॉपिक आता है वो आता है मौर्य काल। थैंक यू, धन्यवाद।